वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे जामिया सादिकिया अब्बासिया मिंचनाबाद में भी दर्जा हिफ्ज के इम्तहानात शुरू हो गए हैं, जिसमें तहसील भर के मदारिस के तालिब इल्म हिस्सा ले रहे हैं। मौलाना मोइनुद्दीन वट्टू ने मिंचनाबाद सेंटर का दौरा किया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब पराचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शाहजेब पराचा, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदरसा सादिकिया अब्बासिया में, जहाँ पर पूरे मुल्क की तरह वफाकुल अरबिया मदारिस की तरफ से सालाना इम्तहानात जारी हैं। इस हवाले से हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन वट्टू साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी सर, आपने माशाल्लाह आज मदरसा सादिकिया अब्बासिया का विज़िट किया और तमाम इंतजाम चेक किए, इस हवाले से आपका क्या कहना और कितने बच्चे पूरे मुल्क में इम्तहानात दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस वक्त अल्लाह के फजल करम से वफाकुल मदारिस के महतात दर्जा हिफ्ज़ में तकरीबन 1 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं जो इस साल फ़र्क होंगे। और हमारे इस सेंटर में जो तहसील मिंचनाबाद का सेंटर है, इसमें 140 बच्चे इम्तिहान में शामिल हैं। और ये अल्लाह की रहमत के साथ तमाम बच्चे भी हमारे असातिज़ा मुअल्लिमीन इम्तिहान लेने वाले और जो निगरान अमला था सारा वक्त पे पहुँच गया है। इम्तिहान का सिलसिला जारी है। हमारे ज़िले मसूल वफाकुल मदारिस की तरफ से दर्जा हिफ्ज़ के हमारे हतमान शेख हदीस मौलाना जलील अहमद साहब खून मददुल्लाह अली वो सरपरस्ती हमारी फरमा रहे हैं। अब दर्जा कुतुब की खिदमत मेरे ज़िम्मे है, तो यहाँ पे आज पहला दिन इम्तिहान का हमारा जिस सेंटर बना है और सारा सिलसिला खैर खुश उसलूबी के साथ खैर खैरियत के साथ माशाअल्लाह हो रहा है। आप हज़रात से मज़ीद दुआओं की दरख्वास्त है। शुक्रिया। ना सुन रहे थे कि पूरे मुल्क में 1 लाख बच्चे दर्जा हिफ्ज़ के इम्तिहान दे रहे हैं और मदरसा सादिकिया अब्बासिया में 40 बच्चे और बच्चियां जो कि इम्तिहानात दे रही हैं और बड़े खुश उसलूबी से और तमाम असातिज़ा भी अपने मुकर्रर वक्त पर पहुँच गए थे। जी, और यहाँ आपको बताएंगे चिन्योर से, जहाँ शहरियों ने इंतजामिया को जगाने के लिए अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी हमारे घर में पहुंच गया है, लेकिन इंतजामिया लंबी तान कर सो रही है। लंबी तान कर सोए भवाना की इंतजामिया को जगाने के लिए शहरियों ने ढोल बजाकर एहतजाज करते हुए पुरानी रिवायत की याद ताज़ा कर दी। महला इरशाद वाला में कई रोज से जमा होने वाला सीवरेज का गंदा पानी कई रोज गुजरने के बावजूद निकाला नहीं जा सका। गंदा पानी जमा होने से मुजी अमराज का भी खतरा पैदा हो गया है। अहले इलाका ने इंतजामिया को एहसास दिलाने के लिए ढोल बजाकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी नालियों से निकलकर हमारे घरों तक पहुंच चुका है, लेकिन इंतजामिया लंबी तान कर सो रही है। बार बार निशानदही के बावजूद सीवरेज का गंदा पानी साफ नहीं किया गया। कश्मीर डे के मौके पर हुजरा शाह मुकीम में भी जमात इस्लामी की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर का कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जिसमें 40 मासूर अफराद को अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई हैं। मुल्क भर की तरह कश्मीर डे के मौके पर हुजरा शाह मुकीम में भी जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, जिसके शुरा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी जिला ओकाड़ा डॉक्टर बाबर रशीद, अमीर जमात इस्लामी हल्का PP 187 डॉक्टर गुलाम नबी नासिर और अमीर जमात इस्लामी हुजरा शाह मुकीम डॉक्टर मोहम्मद रफीक और दीगर ने कहा कि ईमानदार और सौले क़यादत ही कश्मीर की आवाज़ उठा सकती है। जो हुक्मरान कौम के लिए आटे का इंतजाम ना कर सकें, वो कश्मीर के लिए क्या इक़दाम करेंगे। कश्मीरी सिर्फ आज़ादी ही नहीं चाहते, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, जिसकी वो सजा भुगत रहे हैं। तकरीब में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 40 मासूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे घोट की पुलिस ने डाकुओं के चुंगल से 2 मुग़वी बाजियाब करवा लिए हैं। दोनों मुग़वी का ताल्लुक सिंध के शहर दादू से है। आंदर सेंद्रानी जबकि थाने के SHO रालिफ खान पठान ने खुफिया इत्तला मिली के डाकुओं 2 मुग़वियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जिस पर SHO भारी नफरी के साथ निशानदही वाली जगह पर पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। डाकू ने जब अपना घेरा तंग देखा तो मुग़वियों को छोड़कर जंगल की तरफ फरार हो गए। पुलिस दोनों मुग़वियों को बाहिफाजत थाने पर ले गए, जबकि मुग़वियों का कहना था कि उनको फैक्ट्री में मुलाजमत का झांसा देकर बुलाया गया था। मुकर्ररा जगह पर पहुंचे तो हमें अगवा कर लिया गया।
कोटरी में रेवेन्यू अमले ने कार्रवाई करते हुए दीवारें मिसमार कर दी हैं। डिस्पेंसरी के अब्दुल कादिर खासखेली और अब्दुल हमीद शोरो ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमारी जानिब से इंतजामिया ने डिस्पेंसरी करीबी इलाके मकीनों की फलाह व बहबूद के लिए हासिल की है, जहां हमारी जानिब से चैरिटी अस्पताल चलाया जा रहा है। 20 साल लीज के तमाम कागजात कार्रवाई भी मुकम्मल हैं, जबकि मगर इसके बावजूद रेवेन्यू अमला और इंक्रोचमेंट इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए हमारी बाउंड्री वॉल मिसमार कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्तियार कार कोटरी माजिद खासखेली ने बिना नोटिस के कार्रवाई अमल में लाई, जबकि हजारों एकड़ रोनी लैंड कब्जे में है, मगर फलाही इदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो गैर कानूनी अमल है। किसी के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। रिटायर्ड मुलाजमीन की तंजीम ग्रायो की जानिब से अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब उमर कोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहरे में मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मजीद तफसीलात उमर कोट से वकास यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। रिटायर मुलाजिम की तंजीम गिरवा की जानिब से अपने मुतालबात के हक में प्रेस क्लब उमरकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में मुख्तलिफ महकमों के रिटायर मुलाजमीन ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे में अबूबकर खासकली, मोहम्मद हुसैन, कमलेश शुलवाना, सखी सुमरो, नंदलाल करनाड़ी, कृष्ण दास, कंवल सलीम, शहजाद उमरानी, श्री राम समेत बड़ी तादाद में रिटायर मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रिटायर मुलाजमीन का कहना था कि हमारा मुतालबात है हमें ग्रुप पेंशन दिया जाए, बेनुल फंड 15% किया जाए और ग्रुप पेंशन दी जाए, क्योंकि ये हमारे अपने पैसे हैं। हमने उमरकोट में पूरी सिंध में एहतजाज किया है। आज 12 बजे के टाइम पर पूरी सिंध में हमारा एहतजाज चल रहा है। हमारी मरकजी क़यादत, हमारे मरकजी सदर अब्दुल लतीफ राजपुर साहब के हिदायतों पर और वहाँ कराची में हमारी बहन सुरैया मेमन साहिबा जो लेडीज ग्रुप की तर्जमानी कर रही है, आज सिंध के सारे प्रेस क्लबों पर हमारा एहतजाज है कि हमारा हक दिया जाए। ये हक पंजाब में मिल रहा है, बलूचिस्तान में मिल रहा है, केपी में मिल रहा है और हमें नहीं दिया जा रहा है। अभी हम हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम कराची में सीएम हाउस के सामने शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का से जहाँ मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और अद्वियात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कैंप इंचार्ज माहिर अमराज निस्वा डॉक्टर नुसरत कमाल कैंप में मरीजों का चेकअप कर रही हैं, जबकि कहरोड़ पक्का में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में गायने स्पेशलिस्ट डॉक्टर नुसरत रहमान ने मरीजों का चेकअप किया। गायने स्पेशलिस्ट डॉक्टर नुसरत रहमान का कहना था कि मेडिकल कैंप में गायनी जचकी और अमराज निस्वा का इलाज किया जा रहा है। तमाम मरीजों को अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्टों के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। इस मेडिकल कैंप का मकसद सेहत की सहूलियात से दूर रहने वाली शहरी और देही आबादी को मुफ्त अद्वियात फराहम करना है। मजीद डॉक्टर नुसरत रहमान का कहना था कि मुफ्त तिब्बी मशवरे, इलाज, तशखीस की सहूलत फराहम करेंगे। गायनी के मरीजों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दुखी इंसानियत से मोहब्बत और खिदमत का सिलसिला शुरू किया है। हर महीने एक दिन फ्री मेडिकल कैंप लगाकर महंगाई में पिसे गरीब आवाम की खिदमत करते रहेंगे। 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग के सिलसिले में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की मुल्तान आमद, जबकि सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने प्लेयर्स और ऑफिशियल्स से मुकामी होटल में मुलाकात भी की है। मजीद तफसीलात के लिए ब्यूरो चीफ इकबाल बोहना की इस रिपोर्ट से जानते हैं। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने प्लेयर्स और ऑफिशियल से मकामी होटल में मुलाकात की। एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान सैयद अली उनके हमरा थे। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने खिलाड़ियों को मुल्तान आमद पर खुश आमदीद कहा और इनके नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पीएसएल एक मेगा इवेंट है और पाकिस्तान में इस लीग का इनकार खुशाइंदा है, जिस पर पाकिस्तानी को मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पीएसएल के इनकार पर लोगों में जोश व खरोश पाया जा रहा है। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना का इस मौके पर कहना था कि पीएसएल पर पुरअमन इनकार को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पीएसएल के दौरान तमाम खिलाड़ी, ऑफिशियल समेत शौकीन क्रिकेट को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पर जोश है और इन दौरान मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं। खिलाड़ियों और ऑफिशियल ने इस दौरान ताउन करने और पीएसएल को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करने पर सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना और इनकी तमाम टीम को शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल बोहना, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान।
जिला खानेवाल में शुगर के मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा इंसुलिन की शदीद किल्लत हो गई है। तलब बढ़ने के पेश नजर कई मेडिकल स्टोर्स मालकान दवा ब्लैक में फरोख्त करने लगे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं खानेवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा की इस रिपोर्ट में। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से मेडिसिन इंडस्ट्री बंद होने का खदशा बढ़ने लगा। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग ने खतरे की घंटी बजा दी है। जिला खानेवाल में भी इंसुलिन समेत दीगर इंसानी जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई है। इंसुलिन की किल्लत के बाद शुगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं खानेवाल के तकरीबन कोई 10 से 15 मेडिकल स्टोर से चक्कर लगा चुका हूँ और मुझे कोई इंसुलिन की कहीं से ऑफर नहीं मिल रही। मेरा इस वक्त डीसीओ साहब से और वक्त पंजाब की हुकूमत से और वफाक की हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा मरीजों के हाल पे रहम करें। तलब बढ़ने के पेश नजर कई मेडिकल स्टोर मालकान दवा ब्लैक में फरोख्त करने लगे हैं। शुगर के मरीज इंसुलिन की तलाश में मारे मारे फिरने लगे हैं। दवाइयाँ बहुत सारी शॉर्ट हैं, इंसुलिन भी शॉर्ट है, इसके साथ लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोल्ड चेन पोर्ट्स तमाम शॉर्ट हो चुकी हैं क्योंकि एलसीज तो खुल नहीं रही, जिसकी वजह से ये शॉर्ट हुआ है। अगर कोई एलसी खुलती भी है किसी बेनिफिट की वजह से तो माफिया उसको होल्ड कर लेता है और वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज की तरफ रिपोर्ट्स चली जाती हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत जिलाई इंतजामिया को मुतारिक करे ताकि इंसुलिन समेत दीगर इंसानी जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात की मसनूई किल्लत पर काबू पाया जा सके और ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। और यहाँ आपको बताएंगे एसएसपी ऑपरेशंस मुल्तान सैयद अली की जेर सदारत पुलिस लाइंस में 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले दीगर मैचेस की सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मलिक बिलाल की इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन मुल्तान सैयद अली की वेरीफाइड पुलिस लाइन में 8वीं पाकिस्तान सुपर लीग की ओपनिंग सेरेमनी में मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले दीगर मैचेस की सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। एफपी फिटी डिवीजन जनरल मोहम्मद अशरफ, एफपी उलगास्त डिवीजन कैप्टन रिटायर काजी अली रिफा, एफपी सदर डिवीजन बाबर जवेजोई, एफपी कैंट डिवीजन अफीफ अहमद और डीएफपीएफ हेडक्वार्टर नमरी मुनीर एफएफपी ऑपरेशन मुल्तान के हमरा थे। सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक तमाम डीएसपी, एफएचओ और दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक हुए। एफएफपी ऑपरेशन मुल्तान सैयद अली ने हदायत देते हुए कहा कि पीएफएल के दौरान तमाम प्लेयर और मैनेजमेंट शायकीन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। टीमों की आमद के वक्त रोड्स को हर सूरत क्लियर रखा है। टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में स्टेडियम तक पहुँचाया जाए। मलिक बिलाल, मेट्रो वन न्यूज़, मुल्तान। खानेवाल से खबर देंगे जहां आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा किया है और आटे के मयार को भी चेक किया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिला भर में आटे की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु साहब ने जो है मुख्तलिफ पॉइंट का विजिट किया। तो इसमें बात कर ले रहा है डिप्टी कमिश्नर से। सर बताइएगा आपने मुख्तलिफ पॉइंट का विजिट क्या क्या कहेंगे? मैं सुबह पहले डीएफसी साहब के साथ मीटिंग की है। इसमें हमने वो डिस्कस किया कि हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और डीएफसी साहब को डायरेक्शंस भी दे दिए सारी की सारी कि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरा को पूरा हम इंश्योर करेंगे कि वो आटा अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो, ठीक है, और किसी ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर या दुकानों के ऊपर कोई किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हम इसको इंश्योर कर रहे हैं। तो ये कहेगा पहले की निस्बत से लाइनों में जो कमी आई है, शहरी को हर किसी का आटा मिल रहा है, लेकिन लोग जो है ब्लैक में फरोख्त करें, इस वाले क्या एक्शन है? हम जो कोई भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया गया तो उसको हम कानून के मुताबिक पूरी तरह से इसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लेंगे, ठीक है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु साहब का ये कहना था कि अगर कोई दुकानदार ब्लैक में आटा फरोख्त करे उस पर कार्रवाई की जाएगी और खानेवाल में हर शहरी को आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी एंटी करप्शन टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी के पीए को 5 लाख रुपए रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन टीम ने मजिस्ट्रेट रुस्तम अली के हमरा कार्रवाई के दौरान निशान ज़दा नोट जावेद इकबाल से बरामद कर लिए। एसी मेलसी सैयद कामरान अफजल और मुदई पार्टी के माबैन कमर्शियल मार्केट के नक्शे की मंजूरी के हवाले से 10 लाख की डील हुई थी, जिसमें से 3 लाख रुपए पहले स्टीव जावेद अहमद ने जबकि वसूल किए थे। एंटी करप्शन मुल्तान टीम ने इस्तगासा में एसी मेलसी सैयद कामरान अफजल बुखारी को भी नामजद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर्कल ऑफिसर राना फारूक का कहना है कि रिश्वत खोरों कौमी चोरों की जगह हवालात है। शरीफ शहरियों को जलील और ख्वार करने में उनके जैसे करप्ट ऑफिसर्स का अहम किरदार होता है। आवाम और शहरियों के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं।
सफदराबाद पुलिस ने खातून को तशद्दुद के बाद बरहना हालत में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मरकजी मुलजिम जैन समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सर्कल सफदराबाद तौसीफ अहमद खान के मुताबिक मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं सफदराबाद से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चौधरी लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। सफदराबाद पुलिस ने मलियावाला में खातून को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाकर बरहना हालत में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मरकजी मुलजिम जैन और इसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज किया, हमें इसकी एप्लीकेशन मिली, फुटेज वीडियो मिलने के बाद हमने फौरी तौर पर मुलजमान की रेडिंग पार्टी तैयार करके मुलजमान के पीछे लगा दी। मुलजमान को हमने आहिस्ता आहिस्ता पकड़ लिया। सारे मुलजमान तकरीबन 6 मुलजम पकड़ चुके हैं, बाकी 4 मुलजमान बकाया है। इनके खिलाफ हमने 354(1) की सेक्शन ऐड कर दी है इस मुकदमा में। इंशाअल्लाह इनको जल्द अज जल्द अपना अदालत के सामने पेश करके इनको करार वाकई सजा दिलवाएंगे। डीएसपी सर्कल सफदराबाद का कहना है बाकी मुलजमान की अभी तलाश जारी है। मुलजमान के कब्जा से असला और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। कैमरामैन जरियाब हसन के साथ चौधरी लियाकत अली, मेट्रो 1 न्यूज सफदराबाद। डीपीओ पाकपतन हसन इकबाल ने डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले पाकपतन पुलिस के हेड कांस्टेबल शुएब साकिब के घर जाकर अयादत की है। डीपीओ पाकपतन ने जख्मी हेड कांस्टेबल को गुलदस्ता भी पेश किया और जख्मी हेड कांस्टेबल की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। जख्मी हेड कांस्टेबल के वालिद से मिले और कहा कि पंजाब पुलिस को आपके बेटे पर फख्र है। इस मौके पर डीपीओ पाकपतन का कहना था कि शुएब साकिब हमारा असासा है जिसने जवांमर्दी और दिलेरी से मुसल्लह डाकुओं का मुकाबला किया और डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने के बावजूद डाकुओं को गिरफ्तार किया। हमें अपने गाजियों पर फख्र है और पंजाब पुलिस हमेशा अपने गाजियों के साथ खड़ी है। शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी के इलाके में 4 डाकू पंप अमले और शहरियों से 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए हैं। 4 डाकू पंप अमले और शहरियों से 2 लाख नकदी, 1 गन और पिस्टल छीनकर फरार हो गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में डाकुओं को लूटमार करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पंप मालिक तारिक अजीज एडवोकेट की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त देने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान में सदारत की सीट पर री इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। मुख्तलिफ वकला ग्रुप्स ने कैसर अब्बास खट्टर की हिमायत का ऐलान कर दिया है। मजीद देखते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन डेरा गाजी खान के सदर की सीट पर इलेक्शन 11 फरवरी को होंगे। इस सिलसिला में मुख्तलिफ ग्रुप्स के वकला ने कैसर अब्बास खट्टर सदर उम्मीदवार के हक में ऐलानात किए। वकला का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। तो हमारी इसी तरीके से कल जो मीटिंग हुई है वो अब्दुर्रहमान खान सदर साहब के चैम्बर में, वहां भी यही हुआ है कि एक हमारे जूनियर एसोसिएट से लेकर सीनियर मोस्ट तक उनसे राय ली गई और जिसमें ये फैसला हो पा रहा था कि कैसर अब्बास खट्टर साहब के हक में फैसला हो। सदर बढ़ावे ते मेरी जोड़ी इधर शख्सियत दे वाल कभी आपको पता है मैंने गलत बयानी नहीं की, लेकिन आप लोगों का जज्बा देख के कैसर खट्टर मैं आपको पेश की मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज के बाद बाहर निकाला है वो देखिए अब आपके सामने है किस तरह से वो उसने एक मैदान इलेक्शन को जंग का मैदान बनाया हुआ है। तो हम इंशाल्लाह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं आप इलेक्शन वाले दिन पुरअमन रहें और अपने दोस्तों को जो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते, जो बैरून शहर रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें क्योंकि ये जिमनी इलेक्शन की शेप बन गई है। अब इस इलेक्शन में पूरे पंजाब में हो नहीं रहा, सिर्फ हमारे घर में हो रहा है। तो इसीलिए कि उन दोस्तों को बुलाएं और हमें मैक्सिमम लीड से आप जो है वो कराएं, जितवाएं, ताकि हम आपकी तमाम जिम्मेदारियों का जो है बोझ लेकर अपनी जो फरैज मनसबी है वो ईमानदारी के साथ
اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. میں آپ تمام دوستوں کا, تمام احباب کا انتہائی شہرنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے ہارون آباد کے نواحی علاقے سے 5ویں جماعت کی طالبہ اغوا کر لی گئی ہے. بچے کی بازیابی کے لیے غریب بوڑھے والدین تھانہ فقیر والی کے 3 ماہ چکر لگاتے رہے لیکن کسی نے نہیں سنی. بچی کے غریب والدین تھانہ فقیر والی کے 3 ماہ سے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں جبکہ بچی کی عدم بازیابی پر والدین نے خودکشی کی دھمکی بھی دے دی ہے. بچی کے باپ محمد یوسف کا کہنا ہے کہ SDPO گل حسن کے حکم پر پرچہ تو درج کر لیا گیا لیکن تھانہ فقیر والی پولیس نے بچی کی بازیابی کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں کیا ہے. شاہدہ کوثر کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت IG پنجاب سے اپیل کی ہے کہ ان کی بچی کو فوری بازیاب کروایا جائے اور تھانہ فقیر والی پولیس کے کرپٹ اہلکاروں کے خلاف ایکشن لیا جائے. عارف والا کے نواحی گاؤں میں قل خوانی کے ختم کے بعد مخالفین نے فائرنگ کر دی ہے. گولیاں لگنے سے بچی سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. متاثرین کا کہنا ہے کہ مخالفین نے مسجد سے نکلتے ہی گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ فائرنگ کا واقعہ سابقہ رنجش کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے. رنگشا پولیس نے ضروری کارروائی شروع کر دی ہے. صوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں سانحہ پولیس لائن مسجد دھماکے میں شہید ہونے والے شہریوں کے غمزدہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کے لیے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. تقریب میں AC کمالیہ چودھری غلام مصطفیٰ جج جبکہ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کمالیہ محمد طاہر فاروقی PRO بہادر علی نوناری کے ساتھ ساتھ شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی ہے. شرکاء تقریب نے شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور ان کی یاد میں شمع بھی روشن کی ہیں. SSP عمر کوٹ کے احکامات پر پورے ضلع میں اسنیپ چیکنگ ہولڈ اپ اور ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں. SDPO پتھورو SHO پتھورو ڈھورو نارو جبکہ غلام نبی شاہ شادی پلی چور عمر کوٹ ٹریفک پولیس کی اسنیپ چیکنگ ہولڈ اپ بغیر کاغذات بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں اور اوور لوڈنگ بلیو ریوالونگ لائسنس جبکہ فینسی نمبر پلیٹس کالے شیشے والی گاڑیوں اور ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن جاری ہے. ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر 70 سے زائد گاڑیاں چالان ہزاروں جبکہ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. 550 CRPC کے تحت 6 سے زائد موٹر سائیکل پولیس تحویل میں لے لیے گئے ہیں. 300 کے قریب گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی گئی ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے گھڑی حسن کے قریب آگ لگنے سے 10 گھر جل گئے ہیں. گاؤں اعتبار خان کوسوں میں چن سے آگ لگنے سے کوٹوہار برادری کے مکانات آگ کی لپیٹ میں آ گئے. جلنے والوں میں احمد علی، نور احمد، سونا خان، محمد بخش، عبدالقدیر اور عاشق کٹھور کے گھر شامل ہیں جبکہ گھروں میں موجود تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا جبکہ متاثرین کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار بیٹھے ہیں. متاثرہ دیہاتوں کے مطابق انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے بر وقت اطلاع کے باوجود فائر بریگیڈ کا عملہ وقت پر نہیں پہنچا جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے. کہروڑ پکن کے نواحی علاقے بستی عرب میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سابق ڈائریکٹر علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور ڈاکٹر سید حسن رضا نے مریضوں کا چیک اپ کیا ہے. ڈاکٹر سید حسن رضا کا کہنا تھا کہ علی حسن میڈیکل کیمپ میں آنے والے مریضوں کا فری چیک اپ اور ادویات فراہم کی جاتی ہیں. کیمپ میں 430 مریضوں کو ادویات فراہم کی گئیں. میڈیکل کیمپ میں آنے والے مریضوں اور لاحقین کو کھانا بھی مہیا کیا جاتا ہے. عرصہ 19 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں. دکھی انسانیت خدمت کر کے دلی سکون ملتا ہے. بہت جلد کیمپ کو علی حسن ٹرسٹ اسپتال میں تبدیل کر دیا جائے گا. علی حسن ٹرسٹ اسپتال کے لیے 16 کنال اراضی وقف کر دی ہے. مکمل ٹیم کے ساتھ علاقے کے لوگوں کو علاج کی جدید سہولیات فراہم کریں گے. یہاں آپ کو بتائیں گے کوٹری میں محکمہ ثقافت سندھ ڈسٹرکٹ پریس کلب جامشورو ایٹ کوٹری اور فائر بریٹر کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن ABCD اور ساتھ ہی فلاحی آرگنائزیشن کی جانب سے خواتین کے لیے میچ کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے. تفصیل دیدار علیم اللہ کی اس رپورٹ میں. جامشورو پریس کلب ایکٹ کوٹڑی اور سماجی تنظیم کے تعاون سے خواتین کی مچ کچہری کا انعقاد کیا گیا. مچ کچہری میں مہمان خاص رکن سندھ اسمبلی تنزیلہ کمرانی نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں سیاسی و سماجی تنظیموں سے وابستہ رکھنے والی خواتین اور مردوں نے شرکت کی جس میں موسیقاروں، ادیبوں، دانشور
और गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। फनकारों ने लतीफ़े, कहानियां और गायकी से शिरका का दिल जीत लिया। तकरीब में शिरका सर्द मौसम में भी लुत्फ अंदोज होते रहे। इंतहाई मशहूर हूँ मेट्रो वन वालों के, जिन्होंने हमारी सिंध की सकाफत को उजागर करने में हमारा साथ दिया। और जैसे कि सकाफत के अभी दिहाड़े चल रहे हैं, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि मर्दों की तो मच कचहरी आपने देखी होगी, लेकिन लेडीज़ की, जैसे औरतों की हम सिंधी में कहते हैं, औरतों की मच की कचहरी ये 4 साल से हम कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगी अतीक फिरदौस सांगी को, शिरकत शाह को, भारत सूरी को, जिन्होंने ये चौथी मच कचहरी प्रेस क्लब कोटरी में मुनक्किद की है। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्योंकि इससे हमारा कल्चर उजागर हो रहा है। और प्लस इस सर्दी के मौसम में सब लोग मच से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी, आज जो है कोटरी में जो है मच कचहरी खवातीन की रखी गई है और बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। आप देखें कोटरी की खवातीन, जिनको शायद ये मौका पहली दफ़ा मिला हो कि वो अपने घर से अपनी परेशानियों में, जो आजकल इतनी परेशानियों में हैं, वो लोग महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, खवातीन आगे घर में परेशान होती है, वो आज बच्चों के साथ इस मच कचहरी में आई। ही जेको असां मच कचहरी जो प्रोग्राम हिते मनायो आहे कोटड़ी में, इलाही औरतुनि हिते जेको आहे शिरकत कई आहे ऐं हीअ असांजी चौथी मच कचहरी आहे। माशाअल्लाह असां औरतुनि जी, मर्दनि जी अक्सरियत ॾिसी ॾाढो सुठो थो लॻे। इहो असांजो कल्चर आहे जेको असांखे इहो ॾींहुं मल्हाइणु घुरिजे ऐं इन खे प्रमोट करणु घुरिजे। और यहाँ आपको बताएंगे, मामू कांचन में पंजाब के तीसरे बड़े गंदम खरीदारी मरकज पर छापा मार कार्रवाई की गई है। अमला गंदम में रेत और मिट्टी मिक्स करते हुए रंगों हाथों धर लिया गया है। इलाका थाना मामू कांचन में वाक़ गंदम खरीदारी मरकज पर पुलिस ने हसास इदारों के हमरा मुखबरी पर छापा मारा, जहाँ पर अमले के 6 अफराद मोहम्मद फरहान, जावेद मसीह, इरफान मसीह वगैरह गंदम का विजन बढ़ाने पर के लिए रेत और मिट्टी मिक्स करते हुए रंगे हाथों धर लिए गए हैं। जबकि गंदम खरीदारी मरकज के अमले के खिलाफ हल्का पिटवारी की मुद्दत में थाना मामू कांचन में इस्तगासा दायर कर दिया गया है। मामू कांचन में गंदम खरीदारी मरकज पंजाब तीसरा बड़ा गंदम खरीदने वाला मरकज है। और यहाँ आपको बताएंगे, लुड्डन में यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। किसान इजाफी रेट पर खाद लेने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं, लुड्डन में मौजूद हाकिम अली बोदला किसानों के साथ मौजूद हैं। जी हाकिम अली बोदला, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, दीगर शहरों की तरह लुड्डन में भी जो सोना यूरिया खाद है वो नायाब हो गई है। जो किसान है वो परेशान है। गंदम और मक्की की बिजाई के लिए किसान दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं कि इस खाद के बुरान के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। गंदम की सारी फसल खाद ना होने की वजह तो खराब हो गई है। उस तो बाद मक्की की फसल वास्ते अस परेशान है, जगह जगह धक्के खा रहे हैं। सानू किसी भी डीलर को कंट्रोल रेट से खाद नहीं मिल रही। 3500 रुपये तक दे और खरीदिए तो सानू हर बंदा दे आ रहे वाला खाद साढ़े 800 जी बिल्कुल, किसान भाइयों का यही कहना है कि जो डीलर हजरात हैं वो हमें खाद कंट्रोल रेट पे नहीं दे रहे। इनका यही मुतालबा है कि जो मुतलका डीसी साहब है उनसे हमारी अपील है कि जो खाद का बुरान है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि हम अपने गंदम और मक्की की जो फसल है उसको हम उगा सकें। जी, जामशोरों में सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के इंतजाम के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास की सदर डिप्टी कमिश्नर जामशोरों फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा कर रहे थे। इजलास में SSP जामशोरों इमरान कुरैशी समेत महकमा औकाफ, रेवेन्यू, बल्दियात, सकाफत के अफसरान भी शरीक हुए। इजलास में कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने भी खुसूसी शिरकत की और उर्स मुबारक पर मुमकिन इंतजाम का जायजा लिया गया। DC जामशोरा ने मुतालिका अफसरान को कंटीजेंसी प्लान मुरतब देने की हिदायत की। उर्स मुबारक पर मलाखड़ा, सगड़ों की कचहरी, अदीबी कॉन्फ्रेंस समेत दीगर प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का फैसला भी किया गया है। सिटी स्कैन ठेकेदार और प्राइवेट अस्पताल माफिया की मिलीभगत से गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल सरगोधा की CT स्कैन मशीन कई माह से खराब है। देखते हैं सरगोधा से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज चौधरी रहमान जुनेद की इस रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को मयारी और सस्ती तिब्बी सहूलियात की फराहमी के दावे धरे के धरे रह गए। DHQ टीचिंग अस्पताल में नस्ब की गई CT स्कैन मशीन अरसा दराज से ख़राब पड़ी है,
جس سے نہ صرف سرگودا بلکہ ڈویژن کے دیگر اضلاع خوشاب، بھکر، میاں والی کے مریض بھی مستفید ہو رہے تھے، لیکن کئی ماہ سے خراب ہونے والی سی ٹی سکین مشین تاحال ٹھیک نہ ہو سکی، جس کے بعد شہریوں کو مریضوں کا سی ٹی سکین پرائیویٹ لیبارٹریز میں کروانا پڑ رہا ہے۔ جو سرکاری نرخوں میں 3100 میں ہوتا تھا، اب وہی سی ٹی سکین ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹریوں میں 25,000 سے 30,000 روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں، جبکہ اکثر مریض فیس نہ ہونے کے باعث بغیر ٹیسٹ کے ہی علاج ادھورا چھوڑ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسپتال انتظامیہ کی پرائیویٹ اسپتالوں سے ملی بھگت ہے، جس کی وجہ سے سرکاری سی ٹی سکین مشین ٹھیک نہیں کروائی جاتی، اگر ٹھیک ہو بھی جائے تو چند دنوں میں ہی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ سی ٹی سکین ٹھیکیداروں کو پرائیویٹ مافیا بھاری کمیشن دیتا ہے، جبکہ اسپتال انتظامیہ کے پاس وافر فنڈز موجود ہیں۔ اگر ٹھیک کروانے کی نیت رکھتے ہوں تو ایک دن میں ٹھیک ہو سکتی ہے۔ سرگودا کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لیتے ہوئے سی ٹی سکین مشین فوراً بحال کرنے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین سید تفضل حسین شاہ کے ساتھ چودھری رحمان جنید، میٹرو ون نیوز، سرگودا۔ شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں خبر دیں گے آپ کو عارف والا سے، جہاں پیٹرول کا بحران شدید ترین ہو چکا ہے۔ پیٹرول کے حصول کے لیے شہری، طالب علم اور رکشہ ڈرائیور پریشان ہے، لیکن پیٹرول نہیں مل رہا۔ اگر کہیں سے منت تلرک کر کے پیٹرول ملتا ہے تو صرف 100 روپے کا۔ اسی پر عارف والا سے یاسر علی کمبو کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عارف والا میں پیٹرول کے بحران نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ عارف والا شہر قبولہ چوک، مرلے چوک، پرانا تھانہ احمد یار اور رنگشاہ میں 70% پیٹرول پمپس نے پیٹرول کی فراہمی بند کر دی۔ پیٹرول کی تلاش کے لیے شہری سارا دن مارے پھرنے لگے، جبکہ چند ایک پمپس پر فی موٹر سائیکل صرف 100 روپے کا پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ حکومت نے تیل بھی قیمتیں بھی بڑھا دی، لیکن پھر بھی پمپ والے تیل نہیں دے رہے۔ میرے ساتھ یہ دل کی مریض ہے، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، ابھی گھر بھی واپس میں ہو رہا ہوں کہ کیسے اس کو ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور گھر کیسے جاؤں۔ پیٹرول واسطے اتنے آئے سی، سانوں کتوں پیٹرول نہیں مل رہا تے بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ دیکھو کتنے لوگ اتنے کھڑے ہیں رکشے موٹر سائیکل لے کے تے کسی ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਠ ਆਦਮੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। دوسری جانب پیٹرول پمپس مالکان کا کہنا ہے کہ آئل کمپنیز کی جانب سے ہی پیٹرول کی سپلائی کم آ رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے صورتحال پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو، میٹرو ون نیوز، عارف والا۔ تو دوسری جانب گوجرانوالہ میں بیشتر پیٹرول پمپس نے شہریوں کو پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں گوجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ جی ندیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، گوجرانوالہ میں بھی پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول کی سیل بالکل بند تھی، لیکن گزشتہ رات جو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے اور اس وقت یہاں پیٹرول تو ملنا شروع ہوا ہے، لیکن بہت کم مقدار میں جو شہری کا پیٹرول مل رہا ہے۔ جو موٹر سائیکل سوار حضرات ہیں ان کو 200 سے 250 تک اور کار سوار حضرات کو 500 سے 1000 تک کا پیٹرول مل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ صدر الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن رانا صدیق موجود ہیں، آئیے ان سے اس بحران کے بارے میں پوچھیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی صورتحال تو بڑی خراب ہے، گمبھیر ہے۔ پیٹرول جو ہے پمپ مالکان نے 2 دن سے بند کر رکھے ہیں پمپ، ان کو یہ خدشہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی اور جب قیمتیں بڑھیں گی تو ہم مہنگا پیٹرول بیچیں گے، لہٰذا حکومت کوئی ریلیف نہیں دے رہی عوام کو۔ حکومت کو چاہیے کہ انتظامیہ کو کہے۔ ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب نے شہریوں کو سستے انصاف کی بروقت فراہمی اور ان کی شکایات کے حل کے لیے ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا ہے۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے اپنی شکایات پیش کی، جن کے حل کے لیے ڈی پی او جھنگ نے موقع پر احکامات جاری کیے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں جھنگ سے عمران انصاری اپنی اس رپورٹ میں۔ نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او جھنگ ملک طارق محبوب کی جانب سے ڈسٹرکٹ پولیس آفس کے باہر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ سائلین کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او جھنگ کا کہنا تھا انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں روزانہ کی بنیاد پر ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا۔ کھلی کچہری سے شہریوں کی شکایات و مسائل کے حل اور متاثرین کی فوری داد رسی کو یقینی بنایا جائے گا، بغیر کسی سفارش کے انصاف تک رسائی ممکن ہو سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کے انعقاد سے پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی۔ اس حوالے سے تھانہ جات میں بھی کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جائے گا۔
متاثرین کی درخواست پر FIR کا بروقت اندراج کیا جائے گا، کیونکہ FIR کا بروقت اندراج انصاف کی فراہمی کی ابتدا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ کر شہریوں کی شکایات کو سنیں اور ان کے مسائل کے قانونی حل کو یقینی بنائیں۔ کیمرہ مین کے ہمراہ عمران انصاری، میٹرو 1 نیوز، جھنگ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے آسٹریلین ہائی کمیشن اور کینیڈ کالج برائے خواتین نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے تعاون سے لاہور میں چوتھے گرلز کرکٹ کپ کی میزبانی کی ہے۔ اس ٹورنامنٹ کی حمایت کا مقصد صنفی مساوات کو فروغ دینا اور کھیل کے ذریعے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے ان لڑکیوں کو بااختیار بنانا ہے۔ لڑکیوں اور اسکولوں کو ان کی شرکت پر مبارکباد پیش کی اور کینیڈ اور پاکستان کرکٹ مسٹر ہاکنز نے کہا کہ ہم فرسٹ کلاس ویمن کرکٹ کوچز اور بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاکستان نیشنل ویمنز ٹیم کے ممبران کی شرکت کے لیے بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے لڑکیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان ویمن کرکٹ کی سربراہ تانیہ ملک نے کہا کہ نوجوان لڑکیوں کو آگے آتے ہوئے دیکھ کر اور اس ٹورنامنٹ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ کینیڈ کالج فار ویمن کے پرنسپل رخسانہ ڈیوڈ نے کہا کہ کینیڈ کا مقصد کھیلوں میں شرکت کے ذریعے لڑکیوں کو صنفی طور پر بااختیار بنانا ہے۔ شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر دیں گے آپ کو گوجرانوالا سے۔ گوجرانوالا میں بیشتر پیٹرول پمپس نے شہریوں کو پیٹرول دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں گوجرانوالا سے بیورو چیف میٹرو 1 نیوز محمد ندیم ڈار سے۔ جی ندیم، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، بتائیے گا۔ گوجرانوالا میں بھی پیٹرول کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ گزشتہ 2 روز سے پیٹرول پمپ پر جو پیٹرول کی سیل بالکل بند تھی، لیکن گزشتہ رات جو ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ایکشن لیا گیا ہے اور اس وقت یہاں پیٹرول تو ملنا شروع ہوا ہے، لیکن بہت کم مقدار میں جو شہریوں کو پیٹرول مل رہا ہے۔ جو موٹر سائیکل سوار حضرات ہیں ان کو 200 سے 250 تک اور کار سوار حضرات کو 500 سے 1000 تک کا پیٹرول مل رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ صدر الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن رانت بھی موجود ہے۔ آئیے ان سے اس بحران کے بارے میں پوچھیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، صورتحال بڑی خراب ہے، گمبھیر ہے۔ پیٹرول جو ہے پمپ مالکان نے 2 دن سے بند کر رکھے ہیں پمپ۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھے گی اور جب قیمتیں بڑھے گی تو ہم مہنگا پیٹرول بیچیں گے۔ لہٰذا حکومت کوئی ریلیف نہیں دے رہی عوام کو۔ حکومت کو چاہیے کہ انتظامیہ کو کہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ جی، جیسا آپ نے جانا کہ ہم نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول پمپ پیٹرول تو موجود ہے، لیکن جو پیٹرول پمپ مالکان ہیں انہوں نے ذخیرہ تو کی ہے تاکہ پیٹرول کو جو ہے قیمتیں بڑھیں تو مہنگے داموں فروخت کر سکے، اور ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ اس حوالے سے ایکشن لیا جائے سخت تاکہ شہری کو ریلیف مل سکے۔ جی، بھکر کے حلقہ این 97 ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے سابق صدر اور ٹکٹ ہولڈر ملک امجد علی کہاوڑ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں ملک امجد علی کہاوڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں اقربا پروری بڑھ گئی ہے، جبکہ اپنے عزیزوں کو نوازا جا رہا تھا، جبکہ ضلعی صدر اعجاز علی شہانی کا کہنا تھا کہ ملک امجد علی کہاوڑ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت ان کے پارٹی اعتماد کا ہی نتیجہ ہے۔ بعد میں ملک امجد علی کہاوڑ نے بڑے جلوس کی شکل میں الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچ کر کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے۔ اور اس کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔